वेलकम टू आवर चैनल PHU पाठशाला। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टारगेटेड कट ऑफ है कितना जाएगा एमए हिस्ट्री को लेके, ठीक है। क्योंकि अभी हम ये जो अनुमानित कट ऑफ लेंगे ये हम BHU यूनिवर्सिटी को लेके चल रहे हैं कि इससे पहले जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें कितना गया और 2022 में क्योंकि NTA ले रही है, CUET हो गया है, तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर कुछ NTA चेंज करेगी तो इसको हम आगे चल के एक नया वीडियो जरूर ऐड करेंगे जो चेंजेस होंगे। लेकिन एक अनुमानित क्योंकि क्वेरीज आ रही थी, कॉल आ रहे थे कि कितना जा सकता है जो कट ऑफ है, वो लास्ट टाइम कितना कितना था जिस पे एडमिशन हुआ है, अलग अलग कैटेगरी का कितना था, ओबीसी का कितना था, ST/SC जनरल का कितना था, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि किसका कितना कितना 2021 में गया है और 2022 का जा सकता है, क्योंकि अभी उसका एक अनुमानित होगा। फिर से मैं बता दूं कि BHU पाठशाला के थ्रू हमारा MA हिस्ट्री का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें पेड कोर्स का आप इस नंबर के थ्रू कॉल करके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतने शॉर्ट टाइम में आप MA एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें जनरल, ओबीसी और ST/SC की, ठीक है, कि किस किस कास्ट में कितना कितना गया है। अब जैसे हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 में क्या था कि पेपर NDA ने ही कंडक्ट कराया था, लेकिन जो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे अलग अलग यूनिवर्सिटी ने कराए थे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटियां हैं वो CUCT में जुड़ रहे हैं और इस समय जो नया चेंजेस आया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 कर दिया गया है। लेकिन 2021 का जो चेंजेस रहा है वो हम देखेंगे कि 120 क्वेश्चन रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 120 थे। तो उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे जो जनरल वालों ने किया था वो 70 प्लस जिन्होंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, तो मैं ये बात बताऊं कि जितनों ने 70 प्लस क्वेश्चन किया था प्लस मार्क को लेकर, माइनस मार्किंग की बात मैं नहीं कर रही, यहाँ पे प्लस मार्क को लेकर कर रही हूँ। तो ये जिन्होंने 70 प्लस किया था उनका सिलेक्शन जनरल कोटे से हुआ है। फिर हम ओबीसी की बात करें तो जिन्होंने 65 किया है उनका सिलेक्शन हुआ है। ST/SC की बात करें तो जो 55 प्लस रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये जो चेंज है, ये जो टारगेटेड अब 2022 का लेंगे इसमें चेंज हो जा रहा है, क्योंकि अब हम देखेंगे जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 हो जा रहा है। फिर 100 क्वेश्चन में भी हम देखेंगे 25 एप्टीट्यूड के हैं और 75 जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, तो इस चीज में काफी चेंज हो जाएगा। अब फिर हम इसमें भी देखेंगे कि अगर आपको 2022 में मेन कैंपस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो जनरल कैटेगरी से है उनको 70 प्लस का क्वेश्चन करना ही है किसी भी तरीके से, तभी आप मेन कैंपस में एनरोल्ड हो पाएंगे। और ओबीसी की जनरल और ओबीसी की जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको किसी भी तरीके से 70 प्लस लाइए। लेकिन मैं ये यहाँ पे इसलिए बार बार कह रही हूँ कि 70 से ज्यादा लाइए, 70 आपकी बाउंड्री है, आप 70 से पीछे बिल्कुल मत आइएगा। आप जो भी क्वेश्चन करिए आप उससे आगे का करिए, ठीक है। तो आगे चल के मैं ये भी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और हिस्ट्री का क्वेश्चन वहां से एवरेज कितना कितना आप कर ले जो 100% विदाउट माइनस मार्किंग हो तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। फिर हम बात करेंगे ओबीसी और जनरल का जो है वो 70-70 रखा गया है, क्योंकि अगर आप करते हैं ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आपका ये जो अनुमानित मार्क्स है वो 70-70 रखा गया है। तो आपको ये करना है किसी भी तरीके, आप इस बाउंड्री के नीचे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यदि आप इस बाउंड्री के नीचे जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आपको 70 प्लस के ऊपर ही जाना है। फिर हम ST/SC की बात करेंगे, जो इसमें क्या है कि इसमें 60 आपको 60 प्लस करना ही क्वेश्चन है। यदि आप 60 प्लस कर रहे हैं तो आप आसानी से BHU में इनरोल हो सकते हैं और यहाँ की फैसिलिटी वगैरह को अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जो मेजर चेंज है, क्योंकि उस टाइम 2021 का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 120 थे, लेकिन 2022 की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 हो जा रहा है, तो ये काफी चेंज हो जा रहा है। फिर 100 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में हो जा रहे हैं, जिसको डिस्कस हम इस स्लाइड में कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को देखेंगे 2 पार्ट्स में हो रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है इसमें 25 क्वेश्चन है, जो 25 क्वेश्चन है वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और जो पार्ट बी है वो 75 क्वेश्चन है सिर्फ हिस्ट्री का, ठीक। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मेडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चारों पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर आएंगे और जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पार्ट 1 के अंदर आएंगे। ये एक मेजर चेंज हुआ है इस बार के एनटीए के पेपर में जो हिस्ट्री का होगा। फिर हम देखेंगे जो आप अगर आप कर रहे हैं ये पेपर अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मोस्टली कहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें आप कितना क्वेश्चन करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं कुछ आ रहा है तो भी आपको किसी भी तरीके जो प्लस का 100% पॉजिटिव वे में करना है तो आपको 15 से ज्यादा ही करना है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप 18 कैटेगरी ले लीजिए, 18 नंबर ले लीजिए, लेकिन आपको किसी भी तरीके से 15 का जो बॉर्डर है इसके नीचे नहीं आना है। अगर आप इसके नीचे आ रहे हैं इस 25 क्वेश्चन में से तो आप सोचिए कि आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी। तो आपको किसी भी हाल से ये 15 आप तो वैसे कोशिश करिए, यदि आप अच्छे बैकग्राउंड से आपका स्ट्रांग है तो आपको किसी भी तरीके से आप 25 करिए, लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपसे ये जो एवरेज है हमारा 15 to 18 आपको इसमें मेंटेन करना है। आपको किसी भी तरीके से ये जो चेंजेस है इसी के बीच में रहिए, लेकिन इससे कम मत होइए, क्योंकि इससे कम हो जाएंगे तो आपकी सिचुएशन जो है वो गड़बड़ में आ जाएगी। फिर हम पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को इंक्लूड करके। फिर हम देखेंगे कि क्योंकि इसमें प्लस माइनस मार्किंग भी है और ईच क्वेश्चन पे 4 मार्क्स और माइनस मार्किंग पे 1/4 है, ठीक है। तो ये माइनस मार्किंग है, तो आपको भी यहाँ पे जो करना है क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली आप 3 साल हिस्ट्री पढ़े हैं, आपको अगर एक अनुमानित आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप 65 to 60 क्वेश्चन से तो ज्यादा आप कर ही लीजिए, क्योंकि अगर ये एवरेज करेंगे तो मोस्टली ये 75 या 80 क्वेश्चन प्लस चल जाएगा। तो उस बेसिस पे हम कहें तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ये बॉर्डर है हमारा 55 है, 60 है, इसके नीचे आपको नहीं आना है। पार्ट बी का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं आपको इसके नीचे नहीं आना है, क्योंकि आप इसके नीचे आएंगे तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो दोनों पार्ट का मैंने बताया कि पार्ट ए में आपको किसके नीचे नहीं आना है, पार्ट बी में किसके नीचे नहीं आना है, तो आप कोशिश करिए कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उनको काउंट करें। तो आप सोचिए कि आप आगे के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कैसे बिल्कुल सही कर सकते हैं, उसके सही आंसर पा सकते हैं। और जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आप देखे होंगे कि हमारे जो क्वेश्चन की क्वेश्चन पेपर की सीरीज आ रही है उसमें सॉल्व कराते हैं, तो उसी के थ्रू आप आगे के 10 क्वेश्चन कैसे और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं और आप आसानी से जो हमारा टारगेटेड वैल्यू है आप उसको पा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें कि अब आप ये बताइए कि आप जो एनडीए का पेपर सॉल्व करेंगे, एंट्रेंस देंगे, आपका क्या कट ऑफ हो सकता है, आप कहाँ तक सही करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप मेहनत करिए, आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे, पार्ट ए से कितना करेंगे, पार्ट बी से कितना करेंगे। और हम आपको बताएं कि जितना हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप इस पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बीएचयू पाठशाला के थ्रू एमए का हिस्ट्री का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप शॉर्ट टाइम में एमए हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आप खुद से इवैल्यूएट जरूर करिएगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।